हाँ जी बेटा, आज की क्लास बेटा हम अपने डाउट से स्टार्ट करेंगे। जो कल आपको टॉपिक करवाया था कोवेरियंस, कोवेरियंस से रिलेटेड मैंने आपको 4 सम दिए थे, जिसमें से थर्ड सम में डाउट आया है। तो पहले उस डाउट को क्लियर करते हैं। हाँ जी बेटा, क्या क्या गिवन है आपको? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, एक आपको ये डेविएशन दिया हुआ है x-4। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमें डेविएशन दिया हुआ है वो डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन है या डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तभी उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है, तभी बेटा हम सम को सोल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, समेशन x-4 इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, जो x-4 है बेटा, x-4 x-4 के लेके दो बातें हो सकती हैं। यहाँ पे जो 4 है, 4 वो बेटा x बार भी हो सकता है, 4x बार भी हो सकता है, या फिर क्या होगा, एज्यूम्ड मीन होगा, a होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? हाँ जी बेटा, ये x बार है या फिर ये x a है, तो ये कैसे चेक होगा? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, समेशन x बार अगर होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? हाँ जी बेटा बताओ, समेशन x बार अगर होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी, वेरी गुड, 0 होगी। और अगर ये समेशन x-a है, अगर समेशन x-a है तो क्या इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी? हाँ जी बेटा, उसकी वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो जरा, ये समेशन x-4 दिया हुआ है और वैल्यू देखो, इस वैल्यू को चेक करो, ये -5 दे रखी है, -5 दे रखी है। तो ये बताओ मुझे कि ये 4 एज्यूम्ड मीन हुआ या एक्चुअल मीन हुआ? हाँ जी बेटा, ये जो 4 है ये एज्यूम्ड मीन है या एक्चुअल मीन? एक्चुअल मीन तो तब होता है जब यहाँ -5 की जगह पे क्या दिया होता, 0 दिया होता। हाँ जी बेटा, तो ये एज्यूम्ड मीन है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखो इसको आप क्या लिख लेंगे, समेशन x-a, ये एज्यूम्ड मीन है बेटा, समेशन x-a-5, यानी कि ये समेशन क्या बन गया, dx। x-a को बेटा हम dx लिखते हैं। लो जी, एक चीज तो ये आ गई। अब आ जाओ ऐसे ही, समेशन y-40, समेशन y-40, ये बेटा कितना दिया हुआ है, -50। यहाँ पे जो 40 है, 40 बेटा एज्यूम्ड मीन है, तो इसको यहाँ पे समेशन dy, इसको dy लिख लेंगे। ठीक है, एक समेशन dx हो गया, एक समेशन dy हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बेटा हो गया, ये dx है तो समेशन dx का स्क्वायर हो गया ये। नेक्स्ट हो गया समेशन dx स्क्वायर, ये बेटा हमारा 15 है। हाँ जी बेटा, समेशन dx स्क्वायर कितना हो गया, 15। हाँ जी बेटा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ये गिवन है, ये समेशन y-40, ये क्या है, समेशन dy का स्क्वायर, ये बेटा हो गया 1500। और ये हो गया, ये dx है आपका और ये dy। इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना, x-4 इज इक्वल टू dx है, और y-40 जहां भी लिखा हुआ है उसको dy कर दो। x-4 को तो बेटा dx कर दो और y-40 को dy। ये मैंने चेक करने का तरीका बता दिया आपको, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक आपको दे रखा है समेशन dx dy, समेशन dx dy है 140। अब बेटा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला बताओ कौन सा अप्लाई करेंगे? हाँ जी बेटा, कल मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए थे, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कोवेरियंस का। हाँ जी बेटा, कोवेरियंस का फॉर्मूला लगाएंगे, n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy अपॉन n का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू हमारी 5 है, समेशन dx dy ये है 140, माइनस समेशन dx ये -5, और समेशन dy -50 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर।
हाँ जी बेटा, n का स्क्वायर हो गया 25। इसकी बेटा हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो यहाँ पे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, समेशन डी एक्स स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं पड़ी, समेशन डी वाई स्क्वायर की भी कोई जरूरत नहीं है। किस किस की जरूरत पड़ी आपको? एक ये हो गया, एक ये और एक n। चलो जी, इसमें बेटा वैल्यू पुट करते हैं। 140 इंटू 5 700 माइनस 250 और डिवाइडेड बाई 25। इसको बेटा सोल्व कर लो, बताओ कितना आएगा। हाँ जी बेटा, सोल्व करके जरा बताइए कितना आएगा। हाँ जी बेटा, 450 डिवाइडेड बाई 25, वही आंसर आ रहा है 18। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है? चलिए, और कोई बेटा डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हम आगे मूव कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, चलिए आगे चलते हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बेटा, देखिए आगे। आज बेटा हमने डिस्कस करना है डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में। हाँ जी बेटा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन में जब हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखते हैं तो वहाँ दो चीज़ें बेटा हम चेक करते हैं। हाँ जी बेटा, कोरिलेशन के अंदर हम दो चीज़ों को चेक करते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक तो बेटा मैंने बताया था डायरेक्शन, एक तो हमें चेक करना होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ चेक करनी होती है डिग्री, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है जी, डायरेक्शन और डिग्री। डायरेक्शन किसकी हेल्प से चेक होती है? हाँ, डिग्री को बेटा स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। वेरी गुड। डायरेक्शन, डायरेक्शन बेटा कैसे चेक होती है? विद द हेल्प ऑफ कोवेरियंस। डायरेक्शन को अगर हमने चेक करना हो वो तो कोवेरियंस से टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने चेक करना है डिग्री को। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। ठीक है, डायरेक्शन तीन तरह की हो सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन या जीरो। और वो कोवेरियंस से हम टेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे टेस्ट करते हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आ जाओ डिग्री। हाँ जी बेटा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री का मतलब बेटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। कि दो वेरिएबल्स के बीच में हमें ये तो पता लग गया रिलेशन, अब हमने उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब, या डेप्थ भी कह सकते हो, रिलेशन की गहराई कितनी है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि क्लास में एक स्टूडेंट है राहुल। ठीक है, एक क्लास का स्टूडेंट है हमारी राहुल, वो क्लास का अच्छा बच्चा है। ठीक है जी, अब अच्छा बच्चा, उसकी भी कई डेफिनेशन है। अच्छा कैसे हो सकता है बेटा? अच्छे का मतलब तो वो गुड भी हो सकता है। एक तो होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट, एक होता है एक्सीलेंट। तो राहुल गुड भी हो सकता है, बेटर भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है और एक्सीलेंट भी हो सकता है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये क्या है, ये सारी डिग्री है। ये सारी क्या है? डिग्री। इसको हम डिग्री बोलते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हो ना, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर डिग्री, डिग्री यही तो होती है। ठीक है, कोई बच्चा तेज दौड़ता है तो हम कहते हैं फास्ट, फास्टर। फास्टर का मतलब उससे भी फास्ट वाले से भी ज्यादा, और एक होता है फास्टेस्ट। ठीक है, तो वो डिग्री को शो करता है। डिग्री का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उसकी गहराई कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है। स्ट्रेंथ कह लो या डेप्थ कह लो, या इसका मैंने एक वर्ड और भी बताया था, क्लोजनेस। इसको बेटा क्लोजनेस भी कह सकते हो, स्ट्रेंथ को। कि दो वेरिएबल के बीच में कितना क्लोज रिलेशन है। ठीक है, जैसे राहुल और राहुल का एक फ्रेंड है नमन, नमन और राहुल दोनों फ्रेंड है। ठीक है जी, वो कितने क्लोज फ्रेंड है हमें ये चेक करना है।
फ्रेंड तो बेटा कई तरह के होते हैं कॉलेज में। एक फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनको आप दूर से ही नमस्ते राम राम कर देते हो। एक फ्रेंड ऐसा भी होता है जिसके साथ आप बैठ के खाना भी खाते हो कॉलेज में। एक फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ आपके फैमिली रिलेशन है, घर तक आना जाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमने रिलेशन की डेप्थ को मापना है, रिलेशन की गहराई को मापना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिलेशन की जो गहराई है उसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, रिलेशन की गहराई है जो डिग्री है, डिग्री को कैसे मेजर किया जाता है। अब डिग्री को मेजर करने के बेटा सुनो ध्यान से, डिग्री को मेजर करने के दो मेथड है। अगर हमने रिलेशन की गहराई को मापना है तो उसके दो मेथड है। एक तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक तो डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, और दूसरा आएगा यूजिंग एल्जेब्रिकल मेथड्स। दो तरह के मेथड बेटा हम करेंगे, एल्जेब्रिकल मेथड्स और यूजिंग डायग्राम। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से जब हम बात करेंगे तो इसमें एक मेथड आएगा, सिंगल वन मेथड। एक मेथड बेटा इसका है स्कैटर डायग्राम मेथड, वो आगे मैं नाम बता लिखवाऊंगा आपको। और एल्जेब्रिकल मेथड में आपके तीन मेथड है, थ्री मेथड्स। तीन मेथड्स बेटा आपके एल्जेब्रिकल मेथड है जिनकी हेल्प से आप डिग्री को मेजर कर सकते हो। और एक आपका डायग्रामेटिकल मेथड है जिसकी हेल्प से आप डिग्री को मेजर करेंगे। अब डिग्री जो है, हाँ जी बेटा, कोरिलेशन के अंदर जो डिग्री है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जैसे हम करेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरी डिग्री बेटा ये है हाई। हाँ जी बेटा, एक तो होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरी बेटा है हाई डिग्री, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर है बेटा मॉडरेट डिग्री, मॉडरेट, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव, फिर है हाई डिग्री पॉजिटिव, फिर है मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव, फिर है लो डिग्री। ऐसे ही बेटा नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन की भी चार है। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन और लो डिग्री। ठीक है, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के ये दो मेथड है, डायग्रामेटिकल मेथड और एल्जेब्रिकल मेथड। यहाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर आगे मूव कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो बेटा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब मैंने अभी बताया स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ कह लो या क्लोजनेस। हाँ जी बेटा, इसको मेजर करने के, हाँ जी बेटा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन, हाँ जी बेटा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, और दूसरा नेगेटिव। ठीक, फिर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कोरिलेशन के आगे मैंने बताए चार पार्ट्स हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन के बेटा मैंने चार पार्ट्स बताए। ठीक है, चार पार्ट कौन कौन से बताए हैं। हाँ जी बेटा, चार पार्ट मैंने बताया। पहला बताया परफेक्ट, फिर बताया हाई डिग्री, फिर बेटा बताया मॉडरेट, और फिर बताया लो डिग्री। ऐसे ही नेगेटिव के भी चार पार्ट्स हैं। हाँ जी बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन के भी चार पार्ट्स कौन कौन से हैं। हाँ जी बेटा, परफेक्ट, हाई, हाई डिग्री नेगेटिव, मॉडरेट डिग्री नेगेटिव और लो डिग्री नेगेटिव। ठीक है, और एक बेटा नो कोरिलेशन भी होता है या जीरो कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन की भी चार टाइप्स है, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन की कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ या क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप के कितने पार्ट्स हो गए बेटा, नाइन। नाइन हो गए, चार तो पॉजिटिव के, चार ये नेगेटिव, आठ, और एक बेटा ये हो गया।
तो टोटल जो क्लोजनेस ऑफ रिलेशन है या स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन वो कितनी तरह की है? 9 तरह की। अब हमें इसको मेजर करना है। मेजर कैसे करना है? अब हमें चेक करना है, दो वेरिएबल आपको दिए होंगे एक्स और वाई, उन दोनों के बीच में रिलेशन टेस्ट करना है कि रिलेशन कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव है या हाई डिग्री पॉजिटिव है या मॉडरेट है या नेगेटिव है, वो चेक कैसे करेंगे? उसको चेक करने के बेटा अभी मैंने बताया दो तरह के मेथड्स हैं, ठीक है जी। मेथड्स ऑफ मेजरिंग, मेथड्स बताए बेटा मैंने दो तरह के, ठीक है जी। एक तो मैंने अभी बताया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से, और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, एल्जेब्रिकल मेथड। फॉर्मूले का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको एल्जेब्रिकल मेथड बोलते हैं। डायग्राम की हेल्प से जो हम मेथड यूज करेंगे, हाँ जी बेटा, उसका नाम है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम मेथड। और एल्जेब्रिकली बेटा जो हम मेथड यूज करेंगे उसमें तीन मेथड आएंगे। एक कार्ल पीर्सन्स, एक तो बेटा कार्ल पीर्सन्स, एक आएगा रैंक, रैंक मेथड, रैंक कोरिलेशन, हाँ जी बेटा, और तीसरा आएगा कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट मेथड। तीन तरह के मेथड बेटा हम करेंगे इसमें, कार्ल पीर्सन्स मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड और कॉन्कुरेंट मेथड, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले मैं आपको करवाऊंगा एल्जेब्रिकल मेथड कार्ल पीर्सन्स, ठीक है। स्कैटर डायग्राम जो ग्राफिकल मेथड है इसको हम बाद में करेंगे। देखिए, हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ये बेटा मुझे बार बार कहना ना पड़े, जैसे ही पेज खत्म हो जाए अपने आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ जी बेटा, देखिए, हाँ जी बेटा, देखिए, अब आता है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को एल्जेब्रिकली कैसे मापते हैं? अभी मैंने तीन मेथड बताए आपको, एल्जेब्रिकल मेथड। उन तीनों मेथड्स के अंदर डिग्री ऑफ कोरिलेशन के लिए बेटा हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चाहे वो कार्ल पीर्सन्स मेथड हो, चाहे वो स्पीयर्समैन मेथड हो या रैंक कोरिलेशन। तीनों ही मेथड में हमें ये निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को बेटा हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और इसको बेटा हम ऐसे लिख देते हैं कई बार, आर एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई। तो सिंपल ओनली आर से भी डिनोट कर सकते हो या आर एक्स वाई, या इसको बेटा ये भी लिख देते हैं कई बार आर वन टू। मान लेते हैं एक वेरिएबल को मैंने वन से डिनोट किया, एक्स वन और एक्स टू, दो वेरिएबल है एक्स वन और एक्स टू, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन मेजर करना है तो आर वन टू लिखेंगे। अगर वेरिएबल को मैंने एक्स और वाई से डिनोट किया है तो आर एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जनरली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आर की वैल्यू हम निकालेंगे। आर की वैल्यू बेटा ध्यान रखना, हमेशा आर की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। आर की वैल्यू बेटा -1 और 1 के बीच में लाई करती है हमेशा। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज है जो आ सकती है, तो उन वैल्यूज के बेस पे हमें कंक्लूजन निकालना है कि पर पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा और नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए बेटा आर की वैल्यू -1 से 0 तक, सॉरी, नेगेटिव कोरिलेशन के लिए आर की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक अगर आ जाती है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। -1 और 0 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी। अच्छा, पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए 0 से लेकर और +1, 0 से लेकर +1 के बीच में अगर वैल्यू आ जाती है तो पॉजिटिव, -1 से 0 के बीच में अगर वैल्यू आ जाती है तो नेगेटिव। अब उनकी भी आगे फर्दर कैटेगरी बनाई गई है। परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा? हाँ जी बेटा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सुनो जी, सबसे पहले परफेक्ट पॉजिटिव, इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर लेना, परफेक्ट पॉजिटिव।
परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये बेटा गलत लिखा हुआ है, यहाँ आर की वैल्यू +1 आएगी और यहाँ आर की वैल्यू आएगी -1। ठीक है जी, ये बाकी आगे ठीक लिखा हुआ है, ये गलत दिया हुआ है पहले वाला। अगर आर की वैल्यू, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आर की वैल्यू +1 आ जाती है, +1 आ जाए तो परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, हाई डिग्री पॉजिटिव कब होगा? ध्यान से सुनो, हाई डिग्री पॉजिटिव, हाई डिग्री पॉजिटिव, इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दो, हाई डिग्री पॉजिटिव। हाई डिग्री पॉजिटिव कब होगा? जब 0.75 से 1 के बीच में होगी। फिर मॉडरेट डिग्री, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कब होगा? जब 0.25 से 0.75 के बीच में होगी। ठीक है, ऐसे ही लो डिग्री, लो डिग्री कब होगा? जब 0 से 0.25 के बीच में होगी। और नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन कब होगा? जब आर की वैल्यू 0 होगी। सेम ऐसे ही परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जब आर की वैल्यू -1 हो। हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन जब आर की वैल्यू इसके बीच में हो, -0.75 टू -1। ठीक है, तो ये बेटा आपको याद रखनी है सारी कैटेगरीज। अब मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ आर की, और आपने मुझे बताना है चैट बॉक्स में लिख के कि कैसा कोरिलेशन है। सभी बच्चे लिखेंगे। मान लीजिए आर की वैल्यू बेटा आपकी ये आ गई 0.37, तो मुझे कोरिलेशन बताओ कैसा होगा वो। आर की वैल्यू अगर 0.37 आ गई तो कोरिलेशन बताओ कैसा होगा। हाँ जी बेटा, हाँ मॉडरेट होगा, बट साथ में ये भी बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव मानते हैं, तो ये कैसा है? मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, यहाँ पे कोरिलेशन कैसा होगा? मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, मान लीजिए, हाँ जी बेटा, आर की वैल्यू, सपोज करो आर की वैल्यू आपकी -1 आ रही है, -1 आ रही है तो कैसा कोरिलेशन होगा? हाँ जी बेटा, आर की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो परफेक्ट नेगेटिव। वेरी गुड। आर की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो परफेक्ट नेगेटिव होगा। मान लेते हैं आर की वैल्यू बेटा ये आ गई -0.83, आर की वैल्यू -0.83 आ गई तो कैसा होगा? हाँ जी बेटा, -0.83। हाँ, हाई डिग्री नेगेटिव। वेरी गुड, हाई डिग्री नेगेटिव। आर की वैल्यू अगर -0.83 आ गई तो ये हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मान लीजिए आर की वैल्यू बेटा ये आ गई, आर की वैल्यू आपकी आ गई, सपोज करो, हाँ जी बेटा 0.12, आर की वैल्यू ये आ गई तो कैसा कोरिलेशन होगा बताओ? आर की वैल्यू 0.12 आ गई। सभी के रिप्लाई मैं देख पा रहा हूँ, मुस्कान, प्रीति, निखिल, बेटा लिखो, सही कर रहे हो। राहुल का रिप्लाई आ गया, लो डिग्री पॉजिटिव। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आशु का भी आ गया, रिया का भी आ गया, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। तो सबसे पहले बेटा आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आर की वैल्यू के बेस पे अगर हमें देखना हो कि कोरिलेशन का की डिग्री कैसी है, तो वो बेटा आप इस टेबल की हेल्प से देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर जो जो रेंज दी हुई है उस रेंज में चेक कर लो कि वो आर की वैल्यू कौन सी रेंज में लाई करती है, और जिस रेंज में लाई करती है उसके अकॉर्डिंग आप कोरिलेशन की डिग्री बता दो। अब मेन चीज क्या आती है? मेन चीज आती है कि आर की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है। हाँ जी बेटा, आर की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे? आर की वैल्यू को बेटा कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड मैंने बताए हैं अभी। हाँ जी बेटा, आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के 3 मेथड बेटा मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से मेथड्स? हाँ जी बेटा, सबसे पहला मेथड क्या बताया था आपको? सबसे पहला मेथड बेटा बताया कार्ल पियर्सन्स। हाँ जी बेटा, कार्ल पियर्सन्स मेथड। दूसरा स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड, और तीसरा कॉन्करेंट डेविएशन। एक ग्राफिकल मेथड भी है
बट अभी मैं ग्राफिकल मेथड की चर्चा नहीं करने वाला, आज हम एल्जेब्रिकल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन्स जो मेथड है, कार्ल पियर्सन्स मेथड की हेल्प से हम आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। कार्ल पियर्सन्स मेथड में आर की वैल्यू निकालने के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, चलिए इसके बारे में बेटा बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स मेथड के बारे में कुछ एक बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है इस मेथड के बारे में, हाँ जी बेटा, कार्ल पियर्सन्स मेथड जो है, इसका जो बेटा ये जो मेथड है इसका एक नाम और भी है, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, ये इसका दूसरा नाम है। तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, कार्ल पियर्सन्स मेथड लिखा है या प्रोडक्ट मोमेंट मेथड लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा एक ही बात है, ठीक है। दूसरी बात बेटा जो आपने ध्यान रखनी है, इसको कार्ल पियर्सन्स मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जिसने बनाया था, जिसने ये मेथड बनाया था उसका नाम है, ये डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन, ठीक है जी। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड, हाँ जी बेटा। कोरिलेशन की डिग्री मेजर करने के जो मैंने तीन मेथड बताए हैं, तो कार्ल पियर्सन्स मेथड कौन सा मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड क्वालिटेटिव मेथड, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव मेथड में आता है, हाँ जी बेटा ये क्वालिटेटिव। और इसके अंदर बेटा जो कोरिलेशन को हम डिनोट किससे करेंगे, कोरिलेशन को हम इससे डिनोट करते हैं R12 से या RXY। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कार्ल पियर्सन्स मेथड में या प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में हम आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो आप लिखिए, टाइप नंबर 2 लिख लेते हैं हम, हाँ जी बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। कार्ल पियर्सन्स मेथड का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोलते हैं, किसने बनाया है, ये डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन्स, क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है जी। और इसको डिनोट किससे करते हैं, R12। अगर वेरिएबल को हमने x1 और x2 से डिनोट कर रहा है तो R12, और अगर वेरिएबल को x और y से डिनोट किया है तो RXY, ठीक है। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 हमारी ये है, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड। हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने कैसे निकालना है, कार्ल पियर्सन्स मेथड की हेल्प से। तो इसके अंदर बेटा सुनिए ध्यान से, इसके अंदर तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूँ यूजिंग, जैसे कोवेरियंस में तीन मेथड थे, इसमें भी तीन मेथड हमारे हैं, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, हाँ जी बेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अगर आप कोरिलेशन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला बेटा ये है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन, ऊपर बेटा जो मैंने लिखा ये तो कोवेरियंस में भी था, अपॉन नीचे बेटा लिखना है आपने n समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर, और एक बेटा ये है n समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वेयर,
ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे डायरेक्ट मेथड से सम सोल्व करना है, हाँ जी बेटा, मैं एक छोटा सा सम ले लेता हूँ फटाफट से, जिससे आपको आज का होमवर्क दे पाऊँ मैं। एक्स और वाई दो वेरिएबल है। हाँ जी बेटा, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 2 3 है और वाई की वैल्यू है 3 2 1, और कहता है इन दोनों के बीच में कार्ल पियर्सन्स मेथड से कोरिलेशन निकाल के दिखाओ। तो कैसे करेंगे बेटा? समेशन एक्स निकाल लो, कितना हो गया बताओ? समेशन एक्स 6 हो गया। समेशन वाई बेटा निकालो, ये भी कितना हो गया? 6। ठीक है, अब ये देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। एक तो एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक्स का स्क्वायर करो, एक्स की सभी वैल्यूज का स्क्वायर कर दो, एक्स की सभी वैल्यूज का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा 14 आ गया। वाई की सभी वैल्यूज का स्क्वायर करो, वाई की सभी वैल्यूज का स्क्वायर किया, वो भी 14 आ गया। अब एक्स और वाई का प्रोडक्ट करो, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1, इसका बेटा सम करो, ये 10 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूले में बेटा देखो, सबसे पहले एन, एन की वैल्यू बेटा बताओ कितनी है? एन की वैल्यू तो है 3, एन की वैल्यू 3, समेशन एक्स वाई, ये हमारा 10 आया है। फिर समेशन एक्स बेटा 6 है, समेशन वाई 6 है, अपॉन नीचे बेटा अंडर रूट लगाओ, और एन समेशन एक्स स्क्वायर 3 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर है 14 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर। फिर बेटा यहाँ एन, एन की वैल्यू 3, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन वाई स्क्वायर है बेटा 14, और समेशन वाई 6 का होल स्क्वायर। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 में से 36 के ऊपर तो आएगा -6, नीचे हो गया 14 3 42, 42 में से 36 गया √6, और ये भी बेटा √6। अच्छा, √6 इंटू √6 बेटा कितना होगा? √6 इंटू √6 होता है 6, जैसे √5 इंटू √5 5 होगा, -6/6 -1 आ गया। अब आर की वैल्यू बेटा -1 आ गई, तो बताओ कैसा कोरिलेशन हुआ? उस टेबल की हेल्प से, टेबल में जो बताया था। अब मुझे बताओ हाई डिग्री है, पॉजिटिव या मॉडरेट है या लो है या परफेक्ट है? तो ये बेटा कैसा कोरिलेशन है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव। हाँ जी बेटा, तो आज की क्लास को बेटा हम यही ओवर करते हैं। होमवर्क मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। रिया बेटा, आप एक बार मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना कोरिलेशन के, जो फॉर्मूला जो आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं उसके बेस पे आपको होमवर्क सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास कौन से सब्जेक्ट की है? चलो आप वो क्लास अटेंड करो बिजनेस लॉ की। ठीक है, कल मिलते हैं।